अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि कोफ्ते बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। देखिए मैंने फ्रोज़न किए हुए थे, तो फिर मैंने इसको निकाल के ना रख दिया था। पकाने से 2-3 घंटे पहले निकाल के रख दे। देखें इसकी बर्फ़ सारी मेल्ट हो गई है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 35 है ये। तो मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ था। तो इनकी रेसिपी आगे मैंने शेयर की हुई है, और काफ़ी देर पहले मैंने कोफ्ते, भुने हुए कोफ्ते की रेसिपी शेयर की थी। तो ये जो है ना, ये कोफ्ता कढ़ाई ये थोड़ी डिफरेंट है। तो कीमे में मैंने क्या किया था, इसमें लेग और थाई का कीमा मैंने चिकन का लिया है। मीट का आप जो आपको अच्छा लगे ना, आप वो वाला ले लें। तो इसमें वही जो है ना, जैसे कि मैं जब फ्रीज़ करना होता है ना, तो मैं अंडा नहीं इसमें डालती। तो इसमें वही नमक मिर्च और सूखा धनिया डाल लें। थोड़ा सा मैं बेसन डालती हूँ इसमें, 1-2 टेबल स्पून बेसन डाल लें। बेसन मैं इसलिए डालती हूँ ना, क्योंकि मैंने फ्रीज़ करना होता है। क्योंकि अंडे में एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो फिर अंडा अगर फ्रीज़ करना है, आप अंडा ना इसमें ऐड करें। तो इसलिए फिर मैं अंडा नहीं इसमें ऐड करती। फिर वही है, वो सारे मसाले वगैरह, धनिया मिर्च, सॉल्ट, ग्रीन मिर्चें और लहसुन, सारा कुछ डाल के ना इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके मिक्स करके फिर कोफ्ते बना लें, मीट बॉल्स बना लें। तो अगर चले, मैं इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो कढ़ाई के लिए हमें 4-5 टमाटर, ये बड़े साइज़ के थे, 5 टमाटर हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ग्रीन चिल्ली हैं, और ये जो मिर्च 1 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून कर लें, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसमें ज़ीरा वगैरह सब कुछ है ना, सब कुछ इसमें डला हुआ है। तो ये सूखी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ अपने खानों में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और साल्ट 1 टेबल स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब पैन में मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके ना, इसको हमने थोड़ी देर कुक करना है। तो बस ऑयल मैंने डाला हुआ है। ऑयल आप अपने डाइट के मुताबिक जितना आप कम ज़्यादा करना चाहें ना कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल डाला है तकरीबन, जिंजर गार्लिक आप कर लेना 2 टेबल स्पून कर लें, अंदाजे के मुताबिक मैं करती हूँ। तो ये जिंजर भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, क्रश करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर ख़राब हो जाता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वेदर भी गर्म वेदर है, तो गर्मी हो रही है यहाँ पर भी, तो मैं फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस हमने इसको ऐसे करना है। टमाटर काफ़ी ज़्यादा ना, तो इसमें आप योगर्ट भी अगर ऐड करना चाहें, योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं लास्ट स्टेज पे। तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर है, इसलिए मैं योगर्ट नहीं ऐड करूँगी। इसलिए देर कुछ करना ना, इसका कच्चापन जो है ना दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, बस इतना कुछ करना है कि ये बस जले ना, इसका जो कच्चापन है ना वो फिनिश हो जाए। जिंजर जो है ना, वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी आप डाल सकते हैं। उसका फ्लेवर एक रहता है ना जिंजर का। और कुछ लोग करते हैं कि कोफ्तों को फ्राई भी करते हैं, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती। अगर चाहे तो फ्राई करके डाल लें इसमें, तो मैं उनको ऐसे ही डालूँगी। वो फिर इसको कोफ्तों को डाल के मैं थोड़ा स्टीम से पकने देती हूँ ना, ताकि वो हार्ड हो जाए।
हल्की सी खुशबू आ रही है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये गार्लिक के जो है ना फिर जलने लग जाता है ना, साथ छिलकने लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ऑयल आप अपने अंदाजे के मुताबिक डाल लें, जितना आपने डालना, कम ज़्यादा आपका। घी डालना है घी डालें, जो आपको पसंद है, मतलब घी पसंद है तो घी डाल लें। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने लगी। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं, तो सॉफ्ट करके भी डाल सकते हैं और साथ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं भी साथ ही ऐसे डाल देती हूँ। ये मेथी वगैरह, मेथी आप लास्ट पे भी डाल सकते हैं और साथ भी डाल सकते हैं। मैं भूनते टाइम जब भूनती हूँ ना, तो फिर मैं मेथी जो है ना डाल देती हूँ। अब इसको हम अच्छे से भूनते हैं। इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ ना, ताकि हमारे टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था कि जब टमाटर और गार्लिक वगैरह अच्छे से भून गए थे, तो मैंने इसको ठंडा करके ना ब्लेंडर में ब्लेंड किया, ताकि वो टमाटर और ग्रीन मिर्चें भी डाली थी, ग्रीन मिर्चें भी डाली हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल दिया था। तो अब मैं इसमें, अब ब्लेंडर में ब्लेंड किया, तो अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड करने लगी हूँ। एक एक करके कोफ्ता मैं ऐड करती जाऊंगी। फ्लेम ऑन है, स्लो रखी हुई है, तो बस मैं एक एक कोफ्ता ना इसमें डालती जाऊंगी। बस इसको कोफ्तों सारे कोफ्ते डाल के ना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा फुल आंच पे रख के ना, तो मैं इनको ढक्कन दे दूँगी इसके ऊपर, ताकि स्टीम से वो कोफ्ते पके, ताकि टूटे ना। फिर हमने क्या करना है, इनको बजाय कि हमने स्पून मारने के, हम इसको दोनों साइड से पकड़ के ना साइडों से हम हिलाएंगे, ताकि कोफ्ते टूटे ना। हम चम्मच का यूज़ उस वक्त करेंगे जब कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो बस मेरा मेन ये मकसद है कि कोफ्ते हमारे जो है ना वो टूटे ना। इनको आप कबाब की भी शेप दे सकते हैं ना, या जो मैंने रश्मी कबाब बताए थे ना आपको, वो शेप भी दे सकते हैं। गुलाटी कबाब, उसकी भी शेप दे के आप चाहें, अगर कोफ्ते इस तरह गोल शेप नहीं देनी तो उस तरह भी शेप दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोफ्ते डाल के ना हल्का सा मैंने ऐसे ना चम्मच के साथ हिला दिया था। ये देखिए कितने प्यारे पक रहे हैं, कितने अब हार्ड हो रहे हैं ना। अब इनको स्टिल मैं अभी 2 3 या 5 मिनट के लिए, चले मैं इस पर ढक्कन देती हूँ, थोड़े मज़ीद और ये हार्ड हो जाए, ताकि फिर बाद में फिर टूटने का फिर होता है ना। तो ढक्कन दे के थोड़ी देर मैं इनको पकने दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ढक्कन उठाया तो देखिए कितने प्यारे हार्ड हो गए हैं ना। अब इनको अच्छे से मैंने भूनना है, बस भून जाएं तो हम जो है ना इसको, अभी तो ये तेज़ आंच पे था, तो मैं इसको अब मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ, मज़ीद चलें ऑयल वगैरह भी सेपरेट हो जाए।
तो इसमें फ्रेंड्स आप जो कुटी मिर्च है ना, रेड मिर्च, वो भी डाल सकते हैं, ब्लैक मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसमें आप जो मैंने धनिया क्रश की हुई डाली है, वो मोटा मोटा सा धनिया उस तरह भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पीसा हुआ था, फिर वो सम टाइम ऐसे होता है ना कि वो मुंह में उसके दाने आते हैं, तो मैंने उसको ज़्यादा क्रश कर लिया था। और लास्ट में मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी और ग्रीन मिर्चें, तो उनसे मैं गार्निश करूँगी। और जो जिंजर है ना, जिंजर के स्लाइसिस से मैं इनको लास्ट पे गार्निश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ता कढ़ाई रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आएगी हमेशा की तरह। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन फ्रेंड ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।